जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध। ठीक है फ्रेंड, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि इसके पहले जो इतिहास का टॉपिक अपलोड किया गया था वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का, उसका आप लोगों ने बहुत अच्छा से उसका रिस्पॉन्स दिया। वो मुझे भी अच्छा लगा और आई थिंक आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज हम महत्वपूर्ण युद्ध की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रथम युद्ध है फ्रेंड, हाइडेस्पेस का युद्ध। हाइडेस्पेस का युद्ध क्या है? द बैटल ऑफ हाइडेस्पेस। ये हुआ कब था वो देखेंगे, किसके बीच में हुआ था वो देखेंगे, और कौन जीता वो देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग ये चीज़ की बात करेंगे, ये युद्ध हुआ किसके किसके बीच था, और इस युद्ध में जीते कौन थे, और फाइनली इस युद्ध में जीतने के बाद किन के बीच और किस ईस्वी में हुआ था, वो तीनों हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस का युद्ध जो है फ्रेंड, वो हुआ था 326 बीसी में। 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। इसमें है क्या चीज़ कि ये हुआ था युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था फ्रेंड, जिसमें पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें किसका हुआ था विजय, किसका हुआ था? सिकंदर का इस युद्ध में विजय हो गया था फ्रेंड। इस युद्ध में विजय किसका हुआ था? तो सिकंदर का इस युद्ध में विजय हो गया था। ये ध्यान रखेंगे कि हाइडेस्पेस का युद्ध जो था उसमें विजय कौन हुए थे? तो सिकंदर विजय हुए थे। और ये युद्ध हुआ किसके किसके बीच में था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ था। फ्रेंड, इसके साथ एक स्टोरी है कि जब सिकंदर जो था ना, पंजाब के राजा पोरस को जब कब्जा किया, उसको पकड़ा, सिक्कड़ में बांध के जब सिकंदर के दरबार में लाया गया, तब जाकर के सिकंदर इनसे पूछा कि बताइए आपका किस तरह से स्वागत किया जाए। तब पता है, ये हारने के बाद भी जो पोरस हैं, ये इस तरह से बोले थे कि हमारे साथ वही सलूक किया जाए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ सलूक करता है। कहने का अर्थ ये है कि ये हारे थे आर्मी से, हौसले से कभी नहीं हारे थे पोरस। ठीक है, तो सिकंदर इनको ना हारने के बाद भी, सिकंदर जो था इनको हराने के बाद भी इनका सारा राज्य को वापस दे दिया था, इन्हीं को, पोरस को ही दे दिया था, ये बोल करके कि ये राजा जो हैं, आखिर मान के चलिए सेना कम है या फिर किसी न किसी वजह से जब हार गए, तो हारने के बाद इनका साहस नहीं कम हुआ था। पोरस का जो साहस था ना, जो शक्ति था ना, साहस बिल्कुल वही एक राजा ही वाला एटीट्यूड था। लेकिन सिकंदर के बाद जब बोले ना, ये बात बोले सिकंदर के सामने कि हम तुम्हारा किस तरह से सलूक करें, तब पोरस बोले कि एक राजा जिस तरह से दूसरे राजा को करता है उसी तरह से आप हमारा करिए। तब जाकर के इनका एटीट्यूड देख करके कि हारने के बाद भी इनमें झुकने का कोई क्षमता नहीं है, इसलिए वो इनका सारा राज लौटा दिए थे। लेकिन इसमें हुआ क्या था कि इसमें सिकंदर का ही विजय हुआ था। ठीक है, हाइडेस्पीज के युद्ध में। दूसरा हम लोग देखते हैं फ्रेंड, कलिंग वार, बैटल ऑफ कलिंग। क्या है इसमें? कलिंग की लड़ाई में ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ध्यान रखेंगे, युद्ध में रक्तपात को देख करके उसने युद्ध न करने की कसम खाई। मतलब कि जो ये जो थे ना सम्राट अशोक, इसमें किए क्या? कलिंग पर आक्रमण किए थे। किस में? कलिंग युद्ध में। और इसमें हुआ ये कि इतना इसमें ब्लडशेड हुआ, इतना मार काट इसमें हुआ कि उस खून को देख करके, रक्तपात को देख करके क्या किए? ये युद्ध न करने का ना कसम खा लिए, और उसी समय से बौद्ध धर्म अपना लिए थे। ठीक है, युद्ध न करने का कसम खा लिए थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार कि किस युद्ध के बाद अशोक ने, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग, कलिंग का युद्ध के बाद। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद। और किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने की कसम खाई थी? तो वो भी कलिंग युद्ध के ही बाद। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड, सिंध की लड़ाई। मोहम्मद कासिम और अरबों की सत्ता की स्थापित की। मतलब मोहम्मद कासिम ने जो था ना, इस सिंध की लड़ाई में किसका सत्ता स्थापित किया? अरबों की सत्ता स्थापित किया। ठीक है, 712 ईस्वी में ये वाला लड़ाई हुआ था, सिंध की लड़ाई। इसके बाद जो है तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन में फ्रेंड 1191 ईस्वी में जो हुआ था बैटल ऑफ तराइन, इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ध्यान रखेंगे, ये युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब इसमें जो है ना, तराइन का प्रथम युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान का जीत हो गया था। तराइन का प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जी का जीत हो गया था। अब ध्यान देंगे, लेकिन इसका जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, बैटल ऑफ सेकंड मतलब सेकंड बैटल ऑफ तराइन, इसमें जो है 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के ही बीच हुआ, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी इस बार जीत जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या था फ्रेंड, वो थोड़ा सा समझते हैं। हुआ यूँ कि जब 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध में ये मोहम्मद गौरी आक्रमण किया तो इसको हारना पड़ा, इसको हार स्वीकार करना पड़ा मोहम्मद गौरी को। लेकिन ये इतना भड़क गया था ना, इतना इसके दिल में बदला की आग था इसके दिल में, कि पुनः 1 साल बाद खूब तैयारी किया और 1 साल ही के बाद 1192 ईस्वी में सेकंड बैटल ऑफ तराइन, दूसरा मतलब तराइन का दूसरा युद्ध में आक्रमण किया वापस, और मोहम्मद गौरी को इस बार हारना पड़ा। ठीक है, यानी कि मोहम्मद गौरी को इस बार जीत हुई, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जी को हारना पड़ा। आई थिंक मैंने कुछ उसमें उल्टा बोल दिया था इस वाले में। तो पहला युद्ध में कौन जीता, बैटल ऑफ फर्स्ट तराइन का प्रथम युद्ध में कौन जीता, वो पृथ्वीराज चौहान जीते, जबकि मोहम्मद गौरी हार गया प्रथम में। लेकिन दूसरा युद्ध में कौन जीता, तो पृथ्वीराज चौहान को क्या हुआ, दूसरे युद्ध में हार गए, जबकि मोहम्मद गौरी का विजय हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की बात करते हैं, क्या है, चंदावर। ठीक है, यहाँ पर चंदावर लिखा हुआ है लेकिन ये चंदावर है। ओके, बैटल ऑफ चंदावर ये कब हुआ था, 1194 ईस्वी में हुआ था बैटल ऑफ चंदावर। इस बीच में बता रहे फ्रेंड, इसमें मोहम्मद गौरी जो था ना, वो कनौज के राजा जयचंद को हराया था। बैटल ऑफ चंदावर जो है, इसको चंदाउर के भी नाम से जानते हैं कभी कभी। ठीक है, चंदाउर या चंदावर। ओके, तो बैटल ऑफ चंदावर जो है फ्रेंड, वो क्या था, इसमें मोहम्मद गौरी ने कनौज के राजा जयचंद को हराया था बैटल ऑफ चंदावर में। इसके बाद हम बात करते हैं, और ये 1194 में हुआ था। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही फेमस युद्ध लिया गया है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं ये सब युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके बीच में हुआ था, तो प्रथम युद्ध जो है ना, वो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड बिटवीन और फाउट बिटवीन मुगल शासक बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ओके, अब देखते हैं सेकंड, खानवा का युद्ध। बैटल ऑफ खानवा में जो है 1527 ईस्वी में हुआ था बैटल ऑफ खानवा। इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। आखिर बैटल ऑफ खानवा जो है, खानवा का युद्ध में किसके बीच में हुआ, तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ, जिसमें हारना किसको पड़ा, यानी राणा सांगा को पराजित होना पड़ा बैटल ऑफ खानवा में। ठीक है, नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ है फ्रेंड, और बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं, इसमें 3 लोग भाग ले रहे हैं। कौन कौन, घाघरा के युद्ध में कौन कौन भाग ले रहे हैं, पहला तो भाग ले रहे हैं बाबर, दूसरा महमूद लोदी और तीसरा अफगान। तो ध्यान देंगे, इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि बाबर को साथ कौन दिया घाघरा के युद्ध में, तो इसमें महमूद लोदी बाबर का साथ दिया। ठीक है, यानी कि महमूद लोदी, बाबर जो थे ना, महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान को हराए। इसके बाद मैं बात करूं तो हाँ, यहीं पर है, ठीक है, ये है आपका कि बाबर ने महमूद लोदी का नेतृत्व में अफगानों को हराया था इसमें। इसके बाद मैं बात करूं फ्रेंड, तो चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा जो है वो किसके बीच में हुआ, तो बैटल ऑफ चौसा जो है ना फ्रेंड 1539 में हुआ था। ठीक है, 1539 में बैटल ऑफ चौसा 1539 ईस्वी में हुआ था, जो कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया बैटल ऑफ चौसा में। किसका जीत हुआ, तो शेर शाह सूरी का जीत हुआ, हारना किसको पड़ा, हुमायूं को हारना पड़ा। नेक्स्ट मैं बात करूँ फ्रेंड, कनौज या बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ बिलग्राम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी कनौज का युद्ध जो है या बिलग्राम का युद्ध जो है, इसमें क्या हुआ, 1540 ईस्वी में युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ, तो ये फिर से एक बार शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना, ये ध्यान रखिएगा कि बैटल ऑफ जो बिलग्राम है ना, बिलग्राम या कनौज, ठीक है, कनौज या बिलग्राम का युद्ध जो है, इसमें ना इसी में हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया। मतलब शेर शाह सूरी जो है ना, शेर शाह सूरी
ये हुमायूं को किस युद्ध में हराया? तो बैटल ऑफ बिलग्राम या कनौज के युद्ध में, ठीक है। और भारत छोड़ने पर मजबूर किए थे इस समय इसी युद्ध में। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, आपको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोगों ने ऊपर देख चुके हैं, तो पानीपत का द्वितीय, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। 1556 ईस्वी में लड़ा गया था ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। जबकि प्रथम बैटल 1526 में लड़ा गया था, ठीक है। ऊपर डिस्कस किया जा चुका है, आप एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा उसको। तो इस किसके बीच में हुआ था? इसमें अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। दूसरा बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। और ये किसके बीच में हुआ था? तो ये युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया इस युद्ध में, ठीक है। क्या हुआ? इस युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? अंत हो गया। इसके बाद मैं बात करूं हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है अकबर और राणा प्रताप के बीच, ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध जो है ना, इसमें अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई थी, जबकि राणा प्रताप को हार की सामना करना पड़ गया था इस समय, ठीक है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसमें किसकी? राणा प्रताप को हार के सामना करना पड़ गया था। एक्चुअली ये जो युद्ध है ना, इसको कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि ये युद्ध निर्णायक ही नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब कि अकबर कभी जीते नहीं और राणा कभी हारे नहीं वाला हिसाब हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अकबर और राणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था और राणा प्रताप को हार के सामना करनी पड़ी थी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था फ्रेंड। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। मतलब बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा इंपॉर्टेंट बैटल है ना 1757 का, ऐसा इंपॉर्टेंट बैटल है जिसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और अंग्रेज जो है ना इसमें विजय प्राप्त कर लिए थे, जीत गए थे, ठीक। और भारत में जो है अंग्रेजी शासन का नींव इसी समय पड़ा था बैटल ऑफ प्लासी में ही, मतलब कंप्लीट तरह से, ठीक है। इसके बाद वांडीवास का देखिए, बैटल ऑफ वांडीवास 1760 ईस्वी में बैटल ऑफ वांडीवास लड़ा गया था। और ये जो था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में किया गया था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में किया गया था युद्ध। इसमें जो है फ्रांसीसियों को हार हुई थी, ठीक है। और ये फाइनली बोल दिया कि जो भारत में जो शासन करेंगे ना वो अंग्रेज ही करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी बुरी तरह से इसमें हार गए थे, ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुआ बैटल ऑफ वांडीवास 1760 ईस्वी में, ये डेट याद रखिएगा, ये डेट पूछा जाता है कि वांडीवास का बैटल कब हुआ? 1760 ईस्वी में बैटल ऑफ वांडीवास। इसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की हार हुई, मतलब बीच में लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और पूरे भारत पर ब्रिटिश का यानी अंग्रेजों का क्या हो गया? एकदम मतलब लिखावल समझिए तो फिक्स हो गया कि अब यहाँ इस भारत में अंग्रेज ही शासन करेंगे, ठीक है, वांडीवास में। इसके बाद क्या है? पानीपत का तृतीय युद्ध। अभी जैसा कि आपको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध हम लोग देख चुके हैं, तो पानीपत का तृतीय युद्ध को अब देखते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। ये ध्यान रखिएगा, एक क्रोनोलॉजिकल है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल है, देख लीजिए, कभी 1500 फिर 1600 1700 इस तरह से आ रहा है, क्रोनोलॉजी वे में है, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड उसी में मतलब कि इंपॉर्टेंट वार है, ठीक है। ये किसके बीच में लड़ा गया था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है फ्रेंड। ये थोड़ा सा नहीं मिसप्रिंट है यहाँ पर, तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। इसमें जो है 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बैटल ऑफ बक्सर। और ये किसके बीच में था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिराजुद्दौला जो है ना, मतलब अंग्रेज लोग जो है ना, ये रॉबर्ट क्लाइव के उसमें लड़ा गया था नेतृत्व में बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। इसमें है क्या ना, रॉबर्ट क्लाइव का, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है। ये जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है, इस सिराजुद्दौला का जो सेनापति था ना मीर कासिम, इससे कर लिया
और जो है देख लीजिए एक चीज़ और, मीर कासिम और शाह आलम का क्या कर लिया, ये संगठित कर लिया, दोनों मिल गए, ठीक है। मीर कासिम और शाह आलम संगठित हो गए और रॉबर्ट क्लाइव, ओके, मतलब कि अंग्रेज मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय ये सब क्या कर लिए, आपस में एक ग्रुप का सेना बना लिए, ठीक, और सिराजुद्दौला को हरा दिए, मतलब कि अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी, ठीक है। कौन सा, बैटल ऑफ बक्सर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। एक्चुअली ये प्रथम लिखा है बट ये प्रथम है ना, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है फ्रेंड। इसमें जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1767 से लेकर के 1769 के बीच में लड़ा गया। मद्रास की संधि इसमें हुई, मतलब कि फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, द फर्स्ट आंग्ल मैसूर वार, इट इज़ द रिजल्ट और इंडेड विद द रिजल्ट ऑफ मद्रास, है ना, मद्रास की संधि, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, ये जब मद्रास की संधि हुई तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ। इसके बीच क्या हुआ कि हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच ये लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था कि हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी, ध्यान रखिएगा। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की हम बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जब बात मैं करूं तो 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया था और इसमें मंगलोर की संधि हुआ था, ठीक है, इसमें मंगलोर की संधि हुआ था और हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच ही ये हुआ था। ये अनिर्णित छूटा, मतलब कि इसमें निर्णय हुआ ही नहीं कि जीता कौन, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसी समय जो है ना हैदर अली का मृत्यु हो गया था 1782 ईस्वी में, मतलब कि इसी के दौरान हैदर अली का मृत्यु हो गया था 1782 ईस्वी में। और अब आता है मैसूर में एंट्री आता है हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान का एंट्री आता है, ठीक है। कब, जब 1782 में जब हैदर अली का मृत्यु होता है तब इनका जो पुत्र है टीपू सुल्तान वो आता है, वो मतलब अंग्रेजों से युद्ध कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, वो आते हैं राजगद्दी पर, वो अंग्रेजों से युद्ध कंटिन्यू करते हैं। देख लीजिए ध्यान से कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था और ये कब समाप्त हुआ, तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि पे समाप्त हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध। और इसमें ना थोड़ा सा इनको टीपू सुल्तान को कुछ ज़्यादा ही भरपाई करना पड़ गया था, ठीक है, बताएंगे उसको भी आगे। तो इसमें जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुआ था और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ। कौन सा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ, यू कैन से थर्ड आंग्ल मैसूर वार, ठीक है, एंग्लो मैसूर वार, ओके। तो इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था और ये किस संधि से समाप्त हुआ, तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है फ्रेंड। इसमें जो है ना अब हम बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का। किसके बात करते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का, 1797 से 99 तक का। इसमें देखिए कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था 1797 से 99 के बीच में। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हुआ था। क्या हुआ था फ्रेंड, टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था इस समय, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं चिलियांवाला युद्ध, ठीक है, चिलियान युद्ध इसके नाम से भी जाना जाता है, चिलियांवाला युद्ध। इसमें क्या था, 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, ठीक है, नाम से भी जान सकते हैं चिलियांवाला युद्ध। चिलियांवाला जैसे कि जालियांवाला बाग है ना, उधर ही पंजाब वाले रीजन में सिख उधर ज़्यादा हैं, जालियांवाला, उसी तरह से चिलियांवाला युद्ध भी हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1849 के ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था चिलियांवाला युद्ध, जिसमें सिखों की हार हुई थी, ठीक है, सिखों की हार हुई थी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड भारत चीन सीमा युद्ध, यानी कि इंडो चाइनो वार, और यू कैन से ऑल्सो कि भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1962 का, ठीक है। किसके बीच में हुआ था, चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। कहने का मतलब है फ्रेंड कि 1962 में जो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ वो स्टार्ट कब हुआ, जब चीनी सेना भारत पर आक्रमण किए, मतलब सीमा क्षेत्रों में आक्रमण किए तब, और फिर कुछ दिन तक युद्ध हुआ और फिर एक पक्षीय युद्ध विराम घोषणा की गई। भारत को अपनी सीमा में कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। मतलब कि जब युद्ध 1962 हुआ ना, उसी समय अक्साई चीन वाला जो रीजन है ना, मैं अभी आपको बता दूं, अक्साई चीन ये आप इमेजिन करिए जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये जो हिस्सा है ना यहाँ पर 10% ये हिस्सा है आपका
अक्साई चीन, अक्साई चीन का हिस्सा है, ठीक है। और इधर का जो हिस्सा है 30% वो हिस्सा है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब कि आप देख सकते हैं फ्रेंड कि जम्मू कश्मीर का जो मेरा रीजन है वो 40% हिस्सा हमारे कब्जे में नहीं है, ठीक है। 10% क्या है, इधर से अक्साई चीन कब्जे में है, चीन के कब्जा में, और इधर से पाकिस्तान के कब्जा में 30% हिस्सा है, ठीक है। उम्मीद है पाकिस्तान का जो पीओके है वो जल्द ही हमारे इसमें पूर्ण रूप से यहाँ के लोग मिल जाएंगे भारत में, ठीक है। चीन वाले का भी होगा इलाज, थोड़ा धैर्य रखिए। तो यहाँ पर क्या है कि अक्साई चीन को 1962 में ही ये लिया था, अब आपको पता चल गया है। और फिर एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा किया गया और भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा, यानी कि वो कुछ हिस्सा कौन सा था, तो वो अक्साई चीन वाला ही हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तानी वार, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वार हुआ उसका देखते हैं 1965 में। 1962 के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, और ये अभी तुरंत आपको बता दी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की हार हुई थी कब में, 1965 भारत पाकिस्तान वार में। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, कौन सा, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। इंडो पाकिस्तान वार जब 1965 वाला हुआ था उसमें शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 71 वाला, ठीक है। 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसका बात करते हैं। किसके बीच में हुआ था, तो भारत पाकिस्तान के ही बीच में हुआ था 1971 में, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। दोबारा भी पाकिस्तान की हार हुआ था फ्रेंड, और एक्चुअली पाकिस्तान का भी जीत नहीं पाएगा, चिंता मत करिए, है ना। और यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान की हार हुई थी, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, ठीक है। बांग्लादेश क्या बना, एक स्वतंत्र देश बना। और इससे पहले क्या हुआ था, शिमला का समझौता हुआ था, ठीक। लेकिन इसमें क्या बना, 71 वाले में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। एक्चुअली ना बांग्लादेश जो है ना वो पहले पूर्वी पाकिस्तान ही था, लेकिन वहाँ पर वहाँ के लोगों के साथ बहुत अलग अलग प्रकार का बर्ताव किया जाता था, इसीलिए वहाँ पर अंदर अंदर क्या हो गया, गृह युद्ध छिड़ गया, ठीक है। और भारत खूब सपोर्ट किया वहाँ बांग्लादेश युद्ध में। और फिर फाइनली क्या किया, पाकिस्तान को, मतलब बांग्लादेश एक नया, पूर्वी पाकिस्तान जो था वो नया देश बना, स्वतंत्र देश बना, जिसे बांग्लादेश के नाम से जानने लगे। इसके बाद हम बात करते हैं कारगिल वार, ठीक है। कारगिल वार क्या है ये, तो कारगिल वार 1999 में हुआ था फ्रेंड, 1919 में हुआ था, 1990 में, 1999 में, मतलब 1999 में हुआ था ये कारगिल वार, जो कि जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के द्रास और फिर कारगिल, टोलोलिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वार का मैदान उस समय रहा था, ठीक है। टोलोलिंग और द्रास, कारगिल, ये सब, ओके। तो क्या चीज़ है, ये जम्मू कश्मीर और कारगिल, यानी द्रास और कारगिल के हिस्सों में ना पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच में युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध, ठीक है। अब क्या है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले ये कि वीडियो में कंटिन्यू होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।